देखिएगा 8 क्लास साइंस का फर्स्ट चैप्टर में था फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। देखिए इसमें फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में आपको जानना था। कहा जाता है कि पृथ्वी पर मनुष्यों के द्वारा सर्वप्रथम कृषि की शुरुआत लगभग 10,000 वर्ष पहले हुई थी। इस पृथ्वी पर मनुष्यों के द्वारा कृषि की शुरुआत लगभग 10 वर्ष पहले हुआ था। कब हुआ था? पृथ्वी पर मनुष्यों के द्वारा सर्वप्रथम कृषि की शुरुआत लगभग 10,000 वर्ष पहले हुई थी। अब कहा जाता है कृषि क्या है? तो खेतों में फसल उगाने की पद्धति की कृषि कहते हैं। खेतों में फसल उगाने की प्रक्रिया को कृषि कहते हैं। खेतों में फसल उगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? खेतों में फसल उगाने की प्रक्रिया या पद्धति को कृषि कहा जाता है। कृषि विभिन्न प्रकार का होता है। कृषि विभिन्न प्रकार का होता है। फसल किसे कहते हैं? तो बड़े भूभाग मतलब बड़े खेतों में बड़े भूभाग में उगाए जाने वाले उपयोगी पौधे फसल कहलाते हैं। बड़े भूभाग में उगाए जाने वाले उपयोगी पौधे फसल कहलाते हैं, या खेतों में उगाए जाने वाले उपयोगी पौधे को फसल कहा जाता है। खेतों में उगाए जाने वाले उपयोगी पौधे क्या कहलाते हैं? फसल कहलाते हैं। या इसी को दूसरी भाषा में आप ऐसे भी कह सकते हैं, भोजन प्राप्ति के लिए जब एक ही प्रकार के पौधे को किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो उसे उस पौधे को फसल कहा जाता है। भोजन की प्राप्ति के लिए जब एक ही प्रकार के पौधे को किसी एक बड़े स्थानों पर किसी स्थानों पर बड़े पैमानों पर उगाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? फसल कहते हैं। या खेतों में उगाए जाने वाले उपयोगी पौधे क्या कहलाता है? देखिए हमारे क्या है? धान है। धान है एक प्रकार के फसल है। अब आता है चारा फसल। तो वह फसल जिसका उपयोग जानवरों के चारे के लिए किया जाता है तो उस वैसे फसल को चारा फसल कहा है। वैसा फसल जिसका उपयोग जानवरों के चारे के लिए किया जाता है वैसे फसल को चारा फसल कहा जाता है। जैसे जई घास हो गया, सूडान हो गया, घास हो गया, बरसीमा घास हो गया, यह एक प्रकार के चारा फसल है जो जानवरों के लिए चारा के में काम आता है, जो खेतों में उगाया जाता है। रेशेदार फसल क्या है? ऐसे फसल जिसमें रेशे प्राप्त होता है। ऐसे फसल जिससे रेशे प्राप्त होता है, जिससे धागा प्राप्त होता है, तो ऐसे फसलों को रेशेदार फसल कहा जाता है। वैसे फसल जिससे रेशे की प्राप्ति होती है, वैसे फसल को रेशेदार फसल कहा जाता है। जैसे जूट हो गया, जूट से बोरा बनाया जाता है, कपास से धागा निकाला जाता है, तो हमारे वैसे फसल को रेशेदार फसल कहा। रेशेदार फसल का उदाहरण क्या है? जूट और कपास, याद रखिएगा। मौसम के आधार पर भारत में फसल 3 प्रकार के होते हैं। मौसम के आधार पर भारत में फसल कितने प्रकार के होते हैं? पहला है खरीफ फसल। पहला कौन सा फसल है? कहता है खरीफ फसल को जून जुलाई महीना में लगाया जाता है। खरीफ फसल को जून जुलाई महीना में लगाया और अक्टूबर से दिसंबर तक कटाई कर ली जाती है। अक्टूबर से दिसंबर तक की कटाई, उस फसल को खरीफ फसल, इन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। खरीफ फसल आपसे पूछा जाए तो क्या बोलिएगा? आप यही बोलिएगा वैसा फसल जिसे जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर से दिसंबर महीना तक काट लिया जाता है, उसे खरीफ फसल कहते हैं।
है। क्लियर है? खरीफ फसल का उदाहरण याद रखिएगा, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये सब कैसा फसल है? खरीफ फसल को जून जुलाई महीना में बोया जाता है और अक्टूबर से दिसंबर महीना के बीच काट लिया जाता है। ऐसे फसलों को खरीफ फसल कहा। रबी फसल किसे कहते हैं? जिन फसलों को शीत ऋतु में लगाया जाता है, अर्थात नवंबर दिसंबर महीना में लगाया जाता है और मार्च अप्रैल महीना में काट ली जाती है, वैसे फसलों को रबी फसल कहते हैं। जिन फसलों को शीत ऋतु में लगाया जाता है, अर्थात जिन फसलों की बुआई अक्टूबर माह में किया जाता है, नवंबर महीना में किया जाता है, दिसंबर महीना तक किया जाता है और कटाई मार्च अप्रैल महीना में होता है, मार्च अप्रैल महीना में होता है, उसे रबी फसल कहते हैं। जैसे गेहूं 15 नवंबर से बुनाया जाता है, जो बाहर दिसंबर तक बुनाता है। चना, मटर, सरसों, आलू, ये सभी के सभी कैसा फसल है? रबी फसल है। ग्रीष्म फसल, तो ग्रीष्म फसल वैसे फसल है जो ग्रीष्म ऋतु में बोया जाता है। जिन फसलों को ग्रीष्म ऋतु में लगाया जाता है या बुआई मार्च से जून माह के बीच की जाती है, उसे ग्रीष्म फसल कहते हैं। ग्रीष्म फसल को जायद फसल भी कहते हैं। ग्रीष्म फसल को जायद फसल भी। धान एक धान होता है, गर्मा धान होता है, जो गर्मी के समय में भी रोपा जाता है। मक्का, आलू, नेनुआ, खरबूजा, तरबूजा, खीरा, ककड़ी, ये सब कैसा फसल है? शीर्ष मृदा किसे कहते हैं? मिट्टी की उपजाऊ ऊपरी परत को क्या कहते हैं? कहाँ इतना चिल्लाते हैं जी? मिट्टी की उपजाऊ ऊपरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी के सबसे ऊपरी पतली परत को मृदा कहा जाता है और सबसे ऊपरे जो मिट्टी रहती है उसे शीर्ष मृदा। शीर्ष मतलब ऊपर होता ही है, तो मिट्टी की उपजाऊ ऊपरी परत को शीर्ष मृदा कहा। जुताई क्या है? तो मिट्टी को उलटना पलटना और भुरभुरा बनाने की प्रक्रिया जुताई कहलाता है। मिट्टी को उलटना पलटना और भुरभुरा बनाने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। मिट्टी को उलटना पलटना और भुरभुरा बनाने की प्रक्रिया को जुताई कहा जाता है। जुताई के बाद खेतों में बीज लगाने की प्रक्रिया को बुआई कहा जाता है। जुताई के बाद खेतों में बीज बोने की प्रक्रिया या बीज लगाने की प्रक्रिया को बुआई कहा जाता है। एक रोपण होता है जिससे हाथों के द्वारा रोपा जाता है और बहुत चीजों को बुना जाता है, जैसे ईख का रोपण होता है, धान का रोपण होता है। खेतों में जुताई करने वाले उपकरण को हल कहते हैं, जिससे खेतों से मिट्टी को उलटना पुलटना भुरभुरा बनाया जाता है। उस औजार को हम लोग क्या बोलते हैं? हल कहते हैं। खेतों में जुताई करने वाले उपकरण को हम हल कहते हैं। क्या कहते हैं? आजकल जुताई कल्टीवेटर से होता है, मतलब ट्रैक्टर के द्वारा होता है। फसल चक्रण क्या है? फसल चक्रण क्या है? तो दो फसलों के बीच एक फलीदार फसल लगाने की पद्धति को फलीदार फसल नहीं, फसल चक्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? यहां में फलीदार नहीं है, फसल चक्रण होते हैं। दो फसलों के बीच एक फलीदार फसल लगाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? निराई मतलब निकौनी। निराई मतलब खेतों से खरपतवार हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं? मोरी क्या है? तो धान के बीज बोने के बाद छोटे छोटे निकले पौधे को मोरी कहते हैं। धान के बीज बोने के बाद कहा मक्खी का बैठ गया। धान के बीज जब बोते हैं तो खेतों में छोटे छोटे जो पौधे निकलते हैं उसे क्या कहते हैं?
मोड़ी कहते हैं। सिंचाई क्या है बाबू? तो अच्छी फसल उत्पादन के लिए, अच्छी फसल उत्पादन के लिए फसलों को विभिन्न समय अंतराल पर पानी देना सिंचाई कहलाता है। अच्छी फसल उत्पादन के लिए फसलों के विभिन्न समय अंतराल पर पानी देना सिंचाई कहलाता है। इसी को पटवन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पटवन या पटसन भी कहा जाता है। कार्बनिक खाद किसे कहते हैं? तो पौधे तथा जानवरों के अपशिष्ट पौधे तथा जानवरों के अपशिष्ट जैसे गोबर, बेकार साग सब्जियां, पौधे पत्तियां तथा अन्य अवशेष से प्राप्त अपशिष्ट को क्या कहते हैं? कार्बनिक खाद कहते हैं। उर्वरक क्या है? तो फसलों को विशिष्ट पोषक तत्व प्रदान करने वाले रसायन को उर्वरक कहते हैं। फसलों के विशिष्ट मतलब जो फसलों को विशिष्ट पोषक पदार्थ प्रदान करता है वैसे रसायन को उर्वरक कहते हैं। जो फसलों को विशिष्ट पोषक प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? जैसे यूरिया खाद, पोटाश, इसका उत्पादन कहां होता है? उर्वरक का। ये अंतर है, देख लीजिएगा। अब आता है खरपतवार क्या है? वैसे पौधे जो फसलों के साथ स्वतः उग जाते हैं उसे खरपतवार कहा जाता है। खरपतवार किसे कहा जाता है? वैसे पौधे जो फसलों के साथ स्वतः उग जाते हैं उसे क्या कहते हैं? जैसे गाजर घास, खट्टी बूटी, बथुआ, चौलाई इत्यादि। खरपतवार नाशी क्या है? खरपतवार नाशी क्या है? तो खरपतवार को नष्ट करने वाले रसायनों को खरपतवार नाशी कहा जाता है। जो खरपतवार को नष्ट कर देता है वैसे रसायन को खरपतवार नाशी कहते हैं। पीड़कनाशी क्या है? तो फसलों में कीट पीड़क से होने वाले, जो फसलों में कीट पतंगों द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है, फसलों में, पेड़ पौधों में कीटों द्वारा जो रोग होता है उस रोग के बचाव करने के लिए जिस रसायन का प्रयोग किया जाता है उस रसायन को पीड़कनाशी कहते हैं। जैसे डीडीटी हो गया, मिथाइल ब्रोमाइड हो गया, ये सब एक प्रकार के पीड़कनाशी है जो हमारे पेड़ पौधों पर छिड़काया जाता है, जिससे कीड़ा मकोड़ा नहीं लगता है, रोग उत्पन्न नहीं होता है। नीम के पत्ती को प्राकृतिक रूप से पीड़कनाशी का गुण पाया जाता है क्योंकि इसमें करवा का गुण पाया जाता है। कटाई क्या है? तो फसल तैयार हो जाने पर उसे काटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दौनी क्या है? तो अनाज के दानों को उनके पौधे से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दौनी या थ्रेसिंग कहा जाता है। भंडारण क्या है? तो कटाई के बाद अनाजों को या अन्य भोजन उत्पादों को भविष्य में उपभोग के लिए संचित करने की विधि को भंडारण कहते हैं। अनाज के भंडारण के लिए अनाजों की नमी की मात्रा कितना प्रतिशत? तो 14% होनी चाहिए। भारत में अनाजों के भंडारण की व्यवस्था एफसीआई करता है, जिसे भारतीय खाद्य निगम कहते हैं। एफसीआई का मतलब होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फलों एवं सब्जियों का भंडारण शीतागार मतलब कोल्ड स्टोर में किया जाता है। फल और सब्जियों का स्टोरेज कहां किया जाता है? ताकि वहां पे नमी बना रहता है और पानी मतलब शीतलन की मात्रा मिलते रहता है ताकि वह खराब ना हो सके। तो मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है? अलविदा, जय हिंद सर।